चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए के ऊपर पहुंच गई हैं। बात करें दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत की, तो ये कीमत अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 93 पैसे, जबकि डीजल का दाम 81 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 34 पैसे और डीजल की कीमत 88 रुपए 44 पैसे पहुंच गई है। आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत आपको बताते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत महानगरों में कितनी है। दिल्ली में डीजल की कीमत 81 रुपए 32 पैसे है, वहीं पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 93 पैसे है। कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में 84 रुपए 20 पैसे है डीजल की कीमत, तो पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 12 पैसे है। मुंबई की अगर बात की जाए, मुंबई में डीजल की कीमत 88 रुपए 44 पैसे है, तो पेट्रोल की कीमत 87 रुपए 34 पैसे है। चेन्नई की बात की जाए तो चेन्नई में डीजल की कीमत 86 रुपए 31 पैसे है, तो पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 90 पैसे है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से हर कोई परेशान है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने वैट को घटाकर कुछ राहत की खबर दी है। पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, मेघालय और नागालैंड ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिए हैं। इसके बाद इन राज्यों में पेट्रोल डीजल बाकी जगहों के मुकाबले सस्ते मिल रहे हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल ने रविवार को टैक्स घटाया है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपए वैट कम कर दिया है। पेट्रोल डीजल पर वैट सबसे पहले राजस्थान ने पिछले महीने जनवरी में घटाया था। राजस्थान में 29 जनवरी को वैट 38% से 36% किया गया था। असम ने भी 12 फरवरी को पेट्रोल और डीजल के उस 5 रुपए के अतिरिक्त टैक्स को हटा दिया जो साल 2020 में कोरोना वायरस संकट के बीच पेट्रोल और डीजल पर लगाया गया था। मेघालय ने सबसे अधिक राज्य की जनता को राहत दी है। मेघालय सरकार ने बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल पर टैक्स में 7.4 रुपए और डीजल पर 7.1 रुपए प्रति कटौती की है। नागालैंड ने पेट्रोल पर वैट 29.80% से 25% कर दिया है, जिसके बाद प्रति लीटर 18.26 रुपए से घटकर 16.04 प्रति लीटर हो गया है। वहीं राज्य में डीजल पर वैट 17.50% से 16.50% कर दिया गया है, जिसके बाद प्रति लीटर 11.08 रुपए से घटकर 10.51 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। इन राज्यों के पेट्रोल और डीजल से टैक्स हटाने के बाद केंद्र सरकार और बाकी अन्य राज्यों पर दबाव बढ़ गए हैं। फिलहाल केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम करने से साफ इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी ले रही है। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में भारत की कच्चा तेल खरीदने की लागत $19.9 प्रति बैरल पर आ गई थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर तेल की कीमतें बढ़ती क्यों हैं, उसका जवाब भी हम आपको देते हैं। दरअसल तेल की कीमतों के आसमान छूने की प्रमुख 2 रूप से वजह हैं: अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम में वृद्धि और केंद्र और राज्यों की उच्च टैक्स दरें। महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी 19.98 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 32.98 रुपए कर दी थी। डीजल में भी ऐसी ही वृद्धि हुई, उस पर एक्साइज ड्यूटी 15.83 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 31.83 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। इसी दौरान कई राज्य सरकारों ने भी ईंधन के इन दोनों रूपों पर वैट बढ़ा दिया था। 18 फरवरी को ब्रेंट क्रूड का अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क $65.09 प्रति बैरल था। ये दाम अप्रैल 2020 में ऐतिहासिक रूप से सबसे कम $19 प्रति बैरल था। ये वो समय था जब महामारी के चलते दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन था और आवागमन ठप हो चुका था, सड़कें सूनी थी। कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए मई 2020 में ओपेक देशों ने तेल उत्पादन में कमी करके इसे 97 लाख बैरल प्रतिदिन पर नियंत्रित भी कर दिया था। कीमतों में और तेजी लाने के लिए सऊदी अरब ने इस साल की फरवरी और मार्च तक रोजाना उत्पादन में 10 लाख बैरल की कमी लाने का निर्णय लिया। यही कटौती तेल के दामों में आग लगाने की मुख्य वजह के तौर पर देखी जा रही है। महामारी की सुधरती स्थिति के बाद बढ़ती मांग ने आग में घी का काम किया है। भारत जैसे बड़े तेल उपभोक्ता देश बड़े उत्पादक देशों से पहले ही कटौती पर रोक लगाने का आग्रह कर रहे हैं, जिससे कि उनके उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार न्यूनतम की जा सके। भारत में अगर तेल पर कितना टैक्स जाता है उसकी बात करें तो पेट्रोल का आधार मूल्य 31.82 रुपए है, तो डीजल का 33.46 रुपए। पेट्रोल का माल भाड़ा 28 पैसे और 25 पैसे डीजल पर पड़ता है।
वहीं अगर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क की बात करें तो मोदी सरकार इस समय पेट्रोल पर 32.90 रुपए व डीजल पर 31.80 रुपए जनता से वसूलती है। इसके बाद आता है डीलर का कमीशन, जो पेट्रोल पर 3.68 और डीजल पर 2.51 रुपए प्रति लीटर है। इसके अलावा राज्य सरकारें वैट लेती हैं। 16 फरवरी के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 20.61 रुपए और डीजल पर 11.68 रुपए वैट वसूलती है। इसी तरह दिल्ली की जनता को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 16 फरवरी को कुल 89.29 और डीजल के लिए 79.70 रुपए खर्च करने पड़े। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो पेट्रोल डीजल के रेट में बढ़ोतरी की 3 सबसे खास वजह है कच्चा तेल 13 महीनों में सबसे महंगे स्तर पर। वहीं इस साल कच्चा तेल 23% तक महंगा हो चुका है और केंद्र पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क नहीं घट रहा है। पेट्रोल डीजल के बारे में आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। क्या आपको मालूम है कि पेट्रोल और डीजल सरकार को सिर्फ 26 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिलता है, लेकिन पेट्रोल पंप पर पहुंचते पहुंचते ये कैसे 80 रुपए के पार चला जाता है। मतलब हम और आप पेट्रोल के लिए 54 रुपए ज्यादा देते हैं, जो करीब 200% है। भारत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, जिसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंपोर्ट करती हैं। पहले समझते हैं कि ये OMCs क्या होती हैं। दरअसल इनका काम होता है क्रूड ऑयल को दूसरे देशों से खरीदना और फिर उसे किसी रिफाइनिंग कंपनी से रिफाइन करवाकर उसमें पेट्रोल, डीजल और केरोसिन निकालना और फिर उसे किसी डीलर को बेचना। भारत में IOS, BPCL और HPCL ये 3 सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, जिनका मार्केट शेयर 90% से ज्यादा है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साइड इफेक्ट की बात करें तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिखना शुरू हो गया है। मुंबई में ऑटो और काली पीली टैक्सी का किराया बढ़ गया है। 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है 1.5 किलोमीटर के सफर के लिए। ऑटो का न्यूनतम किराया 18 रुपए से बढ़ाकर 21 रुपए हो गया है, जबकि काली पीली टैक्सी का किराया 22 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए हो गया है। नए रेट 1 मार्च से लगेंगे। इसके बाद ग्राहक को टैक्सी के लिए 16.93 प्रति किलोमीटर और ऑटो के लिए 14.20 प्रति किलोमीटर देने होंगे। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा है कि ये बढ़ोतरी 6 साल बाद हुई है। 2015 में ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ा था। किराया बढ़ने का ऑटो टैक्सी चालकों ने स्वागत किया, पर आम आदमी की जेब पर इसी वृद्धि से असर पड़ेगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 2 दिन थोड़ी राहत मिलने के बाद फिर से डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए के ऊपर पहुंच गई हैं। इतना ही नहीं, भारत नेपाल बॉर्डर पर तो नौबत डीजल पेट्रोल की तस्करी तक आ गई है। बॉर्डर के पास हिंदुस्तान के पेट्रोल पंपों पर करीब सन्नाटा है। लोग नेपाल से गैलनों में भरकर पेट्रोल डीजल ला रहे हैं। यूपी के महाराजगंज में डीजल 81 रुपए 62 पैसे और पेट्रोल 89 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सीमा पार नेपाल में डीजल 59 रुपए 81 पैसे और पेट्रोल 70 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यही वजह है कि ट्रक वाले सिर्फ नेपाल पहुंचने भर का डीजल रख रहे हैं, वापसी में टैंक फुल हो जा रहा है। राजस्थान के रहने वाले हैं, मार्बल लेके यहाँ नेपाल आते हैं और डीजल भी यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, तो कितना फर्क पड़ता है? राजस्थान में हमें 30 रुपए का अंतर आता है। तो अपना उतना ही डीजल भराते हो, उसके बाद नेपाल में भरा लेते हो? हाँ, पूरा डीजल नेपाल में भरा के लाते हैं। बिहार के रक्सौल बीरगंज सीमा पर भी यही हाल है। रक्सौल के पेट्रोल पंपों पर वीरानी छाई है, जबकि नेपाल के पेट्रोल पंप चांदी काट रहे हैं। नेपाल में रक्सौल की तुलना में डीजल 22 रुपए 27 पैसे तो पेट्रोल 26 रुपए 21 पैसे सस्ता है, जबकि यूपी की तुलना में नेपाल में डीजल 21 रुपए 81 पैसे और पेट्रोल 18 रुपए 67 पैसे सस्ता है। हालांकि प्रशासन सीमा पर डीजल पेट्रोल की तस्करी रोकने का दावा कर रहा है, लेकिन तस्वीरें गवाह है कि भारतीय सीमा से लोग नेपाल जाकर टैंक फुल करवा रहे हैं, गैलनों में तेल ला रहे हैं। आपने होम लोन मेला देखा होगा, पर्सनल लोन मेला देखा होगा, एग्रीकल्चर लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन के बारे में सुना होगा। शायद इस कैटेगरी में लोन आपने लिए भी हो। लेकिन अब लोन का नया जोन खुल गया है, पेट्रोल लोन। जी हां, आपने सही सुना, पेट्रोल लोन। जमशेदपुर में लगा है पेट्रोल लोन मेला। लोन मेले में खूब भीड़ जमा हो रही है।
पेट्रोल लोन के लिए आपको बस 3 चेक लाने होंगे और आपको इस पर 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों का विरोध करने के लिए दरअसल जमशेदपुर में सिख फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पेट्रोल मेला लगाकर अनूठा प्रदर्शन किया। डीजल पेट्रोल की कीमतों में आग लगी है तो इसके खिलाफ पूरे देश में अजब गजब प्रदर्शन हो रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी और आरिफ मसूद ने साइकिलें निकाली और विधानसभा की तरफ कूच कर दिया। विधायकों का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार डीजल और पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट ले रही है। देश में कई जगह पेट्रोल ने कीमतों का शतक लगाया तो दिल्ली के कनॉट प्लेस में यूथ कांग्रेस के सदस्य बैट पहनकर बैट बॉल के साथ सड़कों पर उतर पड़े। सरकार पर तंज कसते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजब गजब प्रदर्शन किया। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पब्लिक का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बिहार के सासाराम की हैं, जहां आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विपक्ष ने आवाज बुलंद कर रखी है तो महंगाई की मार से छटपटाती आम जनता भी अपने तरीके से विरोध कर रही है, लेकिन सरकार ने पूरे मामले पर करीब करीब चुप्पी साध रखी है।